नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग ने पकड़ा जोर, एट पहुंची बुंदेलखंड गांव-गांव पांव-पांव यात्रा। जनपद जालौन के शक्तिपीठ मां रक्तदंतिका देवी मंदिर सैदनगर कोटरा से हुई यात्रा की शुरुआत। समाचार विस्तार से। दिनांक 26 दिसंबर 2024 को बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा द्वारा आयोजित बुंदेलखंड गांव-गांव पांव-पांव यात्रा की शुरुआत जनपद जालौन के सिद्ध शक्तिपीठ मां रक्तदंतिका देवी मंदिर सैदनगर कोटरा से हुई। इस यात्रा का उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र में पृथक राज्य की मांग को लेकर जन जागरूकता फैलाना और क्षेत्र के विकास के मुद्दे को सशक्त बनाना है। यात्रा का नेतृत्व बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला कर रहे हैं, जो इस आंदोलन के प्रमुख चेहरा बनकर उभरे हैं। यात्रा की शुरुआत 26 दिसंबर 2024 को सुबह 11 बजे हुई और एट नगर तक पहुंचने में इसने कई गांवों और कस्बों से गुजरते हुए अपना सफर तय किया। यह यात्रा आज एट नगर, सिद्ध शक्तिपीठ, बैरागढ़ धाम, पनियारा, चमरसेना और अन्य विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए जनपद जालौन के विभिन्न नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचेगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य बुंदेलखंड के गांव-गांव में विकास की प्रक्रिया को गति देना और क्षेत्रीय मांगों को उठाना है। यात्रा 10 जनवरी 2025 तक जनपद मुख्यालय उरई तक पहुंचेगी, जहां पर यह व्यापक जनसभा का रूप लेगी और आगे की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। राजा बुंदेला ने यात्रा के दौरान कहा कि बुंदेलखंड की जनता लंबे समय से विकास की कमी और उपेक्षाओं का सामना कर रही है। यह यात्रा केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि बुंदेलखंड के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। हम चाहते हैं कि सरकार बुंदेलखंड के विकास को प्राथमिकता दे और इस क्षेत्र की अनदेखी अब नहीं होनी चाहिए। इस यात्रा में जनसंपर्क बढ़ाने, स्थानीय समस्याओं को उजागर करने और एकजुटता का संदेश देने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने भाग लिया है। यात्रा के माध्यम से बुंदेलखंड के लोग न केवल अपनी सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व को पुनः स्थापित करना चाहते हैं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए एक सशक्त आवाज भी उठाना चाहते हैं। यात्रा के दौरान न केवल स्थानीय लोग बल्कि बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। इस यात्रा में बुंदेलखंड के आम नागरिकों के साथ साथ समाजसेवी, छात्र छात्राएं और व्यापारी भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। प्रत्येक पड़ाव पर यह यात्रा लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए विशेष कार्यक्रमों और जनसभाओं का आयोजन कर रही है, जिससे बुंदेलखंड राज्य की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट किया जा सके। यात्रा की समाप्ति 10 जनवरी 2025 को उरई में होने वाली है, जहां एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी। इस जनसभा में बुंदेलखंड राज्य निर्माण को लेकर एक ठोस रणनीति तैयार की जाएगी और यह यात्रा एक नए मुकाम पर पहुंचेगी। बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग अब केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि यह क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं और उनके अधिकारों की बात बन गई है। इस यात्रा के माध्यम से बुंदेलखंड की आवाज को बुलंद किया जा रहा है और यह आंदोलन अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। पहला चरण ललितपुर से शुरू करके हमने झांसी में खत्म किया। हजारों लोग आके खड़े होकर हमारे साथ जुड़ गए। वो सब जानते हैं बुंदेलखंड राज बनने के बाद हम सब निकल जाएंगे, लेकिन आने वाला भविष्य इन बच्चों का है और इन बच्चों के भविष्य के लिए हम खड़े हैं। ये बेचारे, इन्हीं में से सीएम होना चाहिए, इन्हीं में से डीएम होना चाहिए और इन्हीं में से दरोगा और सिपाही होना चाहिए। बुंदेलखंड की धरती पर बुंदेलखंड की भर्ती हो, ये हमारा नारा है। हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी वैसी हो जैसे मद्रास, केरल, दिल्ली, बॉम्बे की हो। हम इसी के लिए तो लड़ रहे। हम कब तक कटोरा लेके घूमते रहेंगे कि भैया बिजली दे दो, सड़क दे दो, पानी दे दो, हमें उद्योग दे दो? कुछ नहीं चाहिए हमें हमारा अधिकार चाहिए। सालों पहले जो बुंदेलखंड राज था, पहले तो ये बताओ उसको तोड़ा क्यों? अंग्रेजों के समय में बुंदेलखंड था, मुगलों के समय में बुंदेलखंड था। देश की आजादी आई और आपने बुंदेलखंड को खत्म कर दिया। पहला तो जवाब है, हम कोई सपना अंधेरे में बैठ के नहीं देख रहे हैं, हम अपने बुंदेलखंड को वापस चाहते हैं। दिल्ली और लखनऊ हम लिख के परमिशन लेके ये यात्रा कर रहे हैं और हमने किसी को, प्रशासन को भी फिर एक बार मैं कह देता हूं, अगर हमारे साथियों से और मुझसे कोई भूल हुई है तो इस मंच से मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन दिशा और दशा निर्देश आप हमें नहीं देंगे। हम जनता के लिए खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे और तुम हमें और आपको तय करें कि आपकी राज की मांग नहीं होगी, यहाँ नहीं होगी, वहां नहीं होगी, वहां नहीं होगी। मेरा दोस्तों, 40 साल का बुंदेलखंड का लड़ाई का अनुभव है। कभी इतनी हमने कोई बदतमीजी नहीं की है। हमने आज तक
बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा और बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा ने कभी कोई बस नहीं जलाई, कभी कोई ट्रेन नहीं रोकी, कभी सरकारी दफ्तर को डंडे और उसमें दुकानों को बंद नहीं कराया। हम जानते हैं कि जनता की जिस सुख के लिए हम लड़ रहे हैं, अगर उसी जनता को हमने दुख दिए तो वो कभी हमारे साथ खड़ी नहीं होगी। इसलिए बगैर कोई इंतजार के, बगैर कोई आपको आश्वासन के, ना हमें तुम्हारी योजना चाहिए, ना हमें तुम्हारी परियोजना चाहिए, ना हमें तुम्हें किसी और तरह के गुमराह करने की कोई तकलीफ चाहिए। आप कहते हो कि नहीं भाई हम राज्य नहीं बना सकते, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड बटा है इसलिए राज्य नहीं बनाएंगे। चलो मत बनाओ, इसको एक नेशनल टेरिटरी बना दो। हमारे यहाँ के लोग उस संस्था में शामिल हो, यहाँ का वकील, यहाँ का डॉक्टर, यहाँ का विद्यार्थी, यहाँ का प्रोफेसर उस बुंदेलखंड के भूभाग की बहुमूल्य को तय करे। उस स्वास्थ्य संस्था में यहीं के लोग हों, प्रशासन को भी यही लोग तय करें कि यही प्रशासन होगा, ना कि बाहर से आए हुए प्रशासनिक अधिकारी। हमारे ऊपर भी हमें जगह नहीं तय हो रही है, हमें मार्गदर्शन देना पड़ेगा, इनके अनुसार हमें चलना पड़ेगा कि राज की मांग कब करेंगे और कितने वक्त तक करेंगे और किस रास्ते करेंगे। ये पहला परिणाम है आप लोगों के सामने। अरे आंखें खोलो दोस्तों, अगर इस पर भी आपने भी रिएक्ट नहीं किया, इस पर भी नहीं आप जागे, तो प्रशासन आपको कहां से कहां ले जाएगा आप खुद जान लो। हमारे नेता बोलते नहीं है, हमारे प्रतिनिधि बोलते नहीं है, उनका अपना कारोबार चल रहा है। अगर कोई तकलीफ में है तो वो आप हैं, वो हम हैं, और इसी तकलीफ को मिटाने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। हम कह रहे हैं 100 बीमारियों का एक इलाज, और वो है बुंदेलखंड राज। पहली घटना 1500 लोगों के सामने हुई। आप अपने प्रदेश में, आप अपने क्षेत्र में, आप अपने गांव में, प्रदेश अलग बने इसकी मांग उठाने के लिए अगर आप खड़े हो जाते हैं तो प्रशासन आपको खड़ा नहीं होने देगा। और अगर राज नहीं बना तो ये तय करेंगे कि तुम्हें कब सांस लेना है, कब खाना खाना है और कब बाथरूम जाना है। आज हम अपने हक की मांग, 5 करोड़ बुंदेलखंडियों के हक की मांग के लिए भी हमें जगह नहीं तय हो रही है। हमें मार्गदर्शन देना पड़ेगा, इनके अनुसार हमें चलना पड़ेगा कि राज की मांग कब करेंगे और कितने वक्त तक करेंगे और किस रास्ते करेंगे। कृष्णा न्यूज के लिए रविकांत द्विवेदी की रिपोर्ट।